करते हुए भागवत की यात्रा शुरू हुई। और आप सब जानते हो नीम सार की पावन धरती से एक कथा शुरू हुई है, नैमिषारण्य की। राम कथा का शुभारंभ प्रयाग से होता है, लेकिन भागवत का जो शुभारंभ हुआ है वो प्रयाग से नहीं हुआ है, वो नैमिषारण्य से हुआ। एकदा नैमिषारण्ये नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिष की धरती से कथा शुरू होती। आप में से नैमिष कोई गया है जी? कौन कौन गया जी भाई बहन? निमसार, नैमिषारण्य, और कोई नहीं गया? ब्रह्मानंदम नैमिषार नहीं गया? हाय भगवान, निमसार बहुत प्यारा तीर्थ है, जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहिए निमसार। रामायण में उसका परिचय कराया गया है। तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जिस साधक को अपनी साधना की सिद्धि पानी हो, साधना की सिद्धि अगर पानी हो तो साधक सिद्धि दाता वो क्षेत्र है। वहां बैठ के साधक कोई थोड़ी साधना कर ले तो तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। निमसार की पावन धरती है और वहां पर कलयुग बिल्कुल शुरू हुआ था तब की कथा है। द्वापर खत्म हो चुका था, कलयुग बिल्कुल स्टार्ट हो गया था, तब की बात है। जब कलयुग शुरू हो गया तब देश के ऋषि मुनियों को चिंता हुई कलयुग के प्राणियों को लेकर के। और निमसार की धरती पर सारे संत इकट्ठा हुए और संतों ने इकट्ठा होकर मीटिंग लिया महात्माओं ने। और मीटिंग का चिंता का विषय था कि कलिकाल के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। मैं देखो, सतयुग वाले तो तपस्या करके कल्याण करते थे अपना, त्रेता में यज्ञ होते थे, द्वापर में पूजाएं होती तमाम प्रकार की, लेकिन कलिकाल के प्राणी का कल्याण कैसे होगा? न ये तपस्या कर पाएगा अभी, न यज्ञ कर पाएगा अभी, न पूजाएं कर पाएगा अभी नाना प्रकार की, तो इसका कल्याण कैसे होगा? और दूसरी बात, इसके पास समय कहां है कलिकाल के प्राणी के पास? ध्यान देना मित्रों, कलयुग के प्राणी के पास सब कुछ है, कलयुग के आदमियों के पास सब कुछ है। मकान 3-3 4-4 ठो है। एक मकान भर्रों में, एक गोला में, एक गोरखपुर में, एक लखनऊ को प्लाट पड़ा हुआ है। मकान तो 4-6 हैं कलिकाल के लोगों के पास, पैसा इतना है कि खुद को नहीं पता कितना पैसा है। लेकिन आज कल के इंसान के पास जो चीज एक कम पड़ गई है वो चीज है समय। आज के इंसान के पास सब कुछ है, समय नहीं। लोगों से कहो कथा सुनने आओ, कथा में क्यों नहीं आते? कथा सुनने आवे, मरे का मौका नहीं कथा। मरे का मौका है कि कथे सुने आवे, इतना काम बा। ये जो हम लोगों के पास सब कुछ है, समय नहीं है भाई। तो निमसार की धरती पर ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, महात्मा इकट्ठा हुए 88,000। और सबकी चिंता एक है, हर महात्मा की, कलिकाल के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। इनके पास समय नहीं है यज्ञ करने भर का, पूजा करने भर का, तपस्या करने भर का, कैसे कल्याण होगा। तो सब बैठे थे, मीटिंग ले रहे थे। तब तक उस सभा में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास भगवान के शिष्य, सुखदेव जी के साथ पढ़े हुए, परम पौराणिक, समस्त पुराणों के ज्ञाता, परम ज्ञानी, परम वक्ता सूत जी महाराज का उस सभा में आगमन हुआ निमसार में। और जब सूत जी पधारे उस मीटिंग में तो सारे संतों ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया, एक उच्च आसन पर उनको बैठाया। और फिर जो संतों के अगुआ थे, मुख्य संत, मेन जो लीडर थे संतों के, वे खड़े हुए और कहा, सूत जी हम सारे महात्मा एक चिंता में इकट्ठा हुए, हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए एक चिंता का विषय है, उसी के समाधान के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब आप बड़े मौके से आए हो, समाधान करो। का क्या चिंता है? कि हमारी चिंता का विषय खाली एक है कि कलयुग के प्राणी के पास समय कम होगा। अब वो न तो तपस्या कर पाएगा हजारों साल की, न वो बड़े बड़े यज्ञ कर पाएगा, न वो उपासना कर पाएगा,
और ना इतनी किताबें पढ़ पाएगा वो। जितने किताब लिखे रखे हैं शास्त्रों में, ये वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण और शिव पुराण, देवी पुराण और फलानी पुराण, इतने इतने पुराण हम कहाँ पढ़ पाएंगे। अपने अपने जीवन को चेक करो, आप आपने कई पुराण देखे आज तक, कई पुराण पढ़े आपने आज तक? हाँ, कहाँ समय आपके पास है? पापी पेट का सवाल है, इतना भागते हो तब भी पुराण नहीं कर पाते हो। अब ये शिव पुराण, देवी पुराण और गरुण पुराण, ये ब्रह्म पुराण, पढ़ पाओगे सब आप? आपके पास टाइम है पढ़ने भर का? तो कलिकाल के प्राणी कैसे कल्याण करेंगे अपना? न तपस्या कर पाएंगे, न जग कर पाएंगे, न इतनी कथाएं सुन पाएंगे, इतनी पुराणे सुन पाएंगे। चाहते क्या हो? सूत जी बोले, हम चाहते ये हैं महाराज कि एक कोई ऐसी पुराण सुनाओ, एक कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस एक कथा में ही सारी कथाएं समा जाए। एक कथा कोई सुन ले 7-8 दिन में और उसको समस्त कथाएं सुनने का फल मिल जाए, सारे ग्रंथ सुनने का फल मिल जाए। ऐसी कोई कथा है आपके निगाह में? तब सूत जी खड़े हुए, मुनिवर तुमने कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है। एक पुराण ऐसी है जिसको सुन लो तो चारों वेद, 6 शास्त्र और समस्त पुराणे सुनने का फल मिल जाता है। तो कौन सी पुराण है? का उस पुराण का नाम है, बाकी सब पुराणे हैं, वो महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसकी एक कथा सुन लो खाली 7 दिन में तो आपको चारों वेद, 6 शास्त्र, शिव पुराण, देवी पुराण, रामायण, गीता, महाभारत सब सुनने का फल मिल जाता है, सब सुनने। भंडार ज्ञान विज्ञान की है, भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार यही। भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार यही। वैराग्य भक्ति की सरिता है, वैराग्य भक्ति की सरिता है जीवन का आधार यही। वैराग्य भक्ति की सरिता है जीवन का आधार यही। भंडार ज्ञान विज्ञान की है। चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का सार यही। इसको सुनने को मिल जाए एक बार ठीक से तो जान लो कि समस्त पुराणे, समस्त कथाएं आपने सुन लिया। एक ही कथा से पूरा कल्याण हो जाता है। भागवत महापुराण। शोक मोह भयापहा, ये शोक मोह और भय को हरने वाली कथा है। 3 चीजें हरती जीवन से। आपहा माने हरने वाली। क्या क्या? शोक मोह भयापहा। आपहा क्या क्या? शोक मोह भय आपहा। आप कथा सुनना, भागवत सुनना शुरू करो तो भागवत आपके जीवन से 3 वस्तुएं निकालना शुरू कर देंगे, शोक मोह भय। अब ये 3 नाम जो लिखे ना भाई बहनों, शोक मोह भय, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। इन तीनों का संबंध 3 कालों से होता है। शोक हमेशा भूतकाल का होता है। शोक हमेशा भूतकाल का ही होता है कि हाँ ये हो गया हमसे, हाँ ये अपराध हो गया था, हाँ ये पाप हो गया था, हाँ ये बेईमानी हो गई थी। शोक हमेशा भूतकाल का होता है, पास्ट टेंस का। और ध्यान देना, मोह हमेशा वर्तमान काल का होता है, प्रेजेंट टेंस का। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो है ना, है माने वर्तमान काल। मोह हमेशा वर्तमान काल का होता है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये मोह हो गया। और ध्यान देना, भय हमेशा भविष्य का होता है, डर हमेशा फ्यूचर का ही होता है। अब का होई, आगे का होई, आगे का होई। हमेशा डर का संबंध फ्यूचर से है। तो भूत काल का शोक, वर्तमान काल का मोह और भविष्य काल का शोक भय, तीनों चीजों का जो आपके जीवन से आपहा हरण कर लेगी, उस कथा का नाम है भागवत महापुराण। लेकिन जानते हो मिलती कब है ये कब मिलती है? यहीं पर श्लोक लिखा है, ये जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। है तो सारी कथाओं का सार, लेकिन मिलती कब है? जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब कहीं ये सार कथा आपके हाथ आती है। ऐसे हाथ नहीं आने वाली है। तो ऐसी भागवत कथा का हम लोग श्रवण करने बैठे हैं। सूत जी इसके वक्ता है नीमसार में। देखो ये कथा चल रही है 3 जगह।
भागवत जो है 3 जगह हो रही है। बद्रीनाथ में इसको विदुर जी सुन रहे हैं और मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनेगा। 3 संवाद इसमें है। मुजफ्फरनगर जिले में सुकताल गंगा जी का तट जहां पर है, वहां सुखदेव जी ये कथा बांच रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। और नीमसार में सूत जी ये कथा बांच रहे हैं और सौनक आदि 2-4 नहीं 88,000 महात्मा इसको बैठे सुन रहे हैं। 3 जगह भागवत चल रही है। जैसे राम कथा है वो 4 जगह चल रही है। राम कथा में 1 संवाद नहीं 4 संवाद है। प्रयागराज में भरद्वाज जी सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी बांच रहे हैं। नेपाल में भुसुंडी सरोवर पर भुसुंडी जी बांच रहे हैं, गरुण जी बैठे सुन रहे हैं। कैलाश की चोटी पर चाइना में भगवान शिव कह रहे हैं, माता जी बैठे सुन रही हैं। और चौथा घाट गोस्वामी जी बांच रहे हैं और अपने मन को सुना रहे हैं बैठे हुए दिन तक घाट पर। 4 घाट राम कथा के हैं। रामायण के 3 भागवत के 3 घाट हैं। संवादत त्रयी भागवत में है, संवादत त्रयी, ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी। मैत्रेय और विदुर संवाद, परीक्षित और सुखदेव संवाद, और तीसरा क्या है नीमसार में सौनक और सूत संवाद। ठीक है। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों जो कथा को मैं कहने जा रहा हूं, जो सारी कथाओं का सार है, ये कथा मैंने सबसे पहले सुनी थी सुखदेव जी के मुख से। मेरे गुरु भाई हैं, व्यास जी के वो बेटे हैं, चेला भी हैं, व्यास जी का चेला मैं भी हूं। तो सुखदेव जी पहली बार भागवत पढ़े थे, पहली बार, और पहली बार भागवत बांचे थे सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी उसको सुने थे। तो परीक्षित जी के साथ श्रोताओं में मैं भी था। सूत जी कह रहे हैं, मैंने कथा वहीं से पाई है, सुखदेव जी से ही आपको जो कहने जा रहा हूं, जो सारी कथाओं का सार है। लेकिन जानते हो महाराज, जिस समय सुखदेव जी ये कथा कहने जा रहे थे और परीक्षित जी कथा सुनने बैठ चुके थे, मैं भी तैयार था सुनने के लिए कि कथा शुरू हो, हम भी सुने। लेकिन जानते हो महाराज जी, उसी समय कथा शुरू होने के जस्ट पहले एक घटना घटी थी। मैंने घटना देखी थी अपनी आंखों से। तो क्या सुखदेव जी कथा शुरू करने वाले थे, बस बैठ चुके थे गद्दी पर हो, और कथा शुरू करने वाले थे, तभी एक विमान वहां उतरा। उस विमान में सब देवता लोग आए स्वर्ग से, और ये कलश में अमृत लाए हो घड़े में। और विमान से उतरे देवता और सुखदेव जी के चरण पकड़े, हाथ जोड़े और कहा, महाराज जी तनिक मेरी बात सुन लो, फिर कथा शुरू करो। कहा क्या? कहा हम लोग स्वर्ग से आए हैं, ये अमृत लाए हैं घड़े में, अमृत। इसकी विशेषता है अमृत की, इसका 1 बूंद कोई पी ले वो अमर हो जाता है। 1 बूंद खाली पी ले तो इसको तुम परीक्षित जी को पिला दो। इनको सांप काटने का श्राप मिला है, इनकी मृत्यु का श्राप मिला है कि सांप काटेगा मर जाएंगे, और ये अमृत पिला दो इनको एक चुल्लू भर। अब बस सांप काटे चाहे कोई काटे, फिर मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। इनका खतरा खत्म हो जाएगा मरने का। ये अमृत पिला दो इनको, और इसके बदले में ये कथा सुना दो हम सबको। अमृत ले लो और बदले में कथा हमको दे दो, हम देवताओं को। हम लोग कथा सुनना चाहते हैं। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम लोग इस अमृत को दे करके और इसके बदले में भागवता अमृत का पान करना चाहते हैं। और ज्यों ये ले लो दे दो का वो रखा प्रस्ताव, ये ले लो दे दो, अमृत ले लो कथा सुना दो। और जो ले लो दे दो की बात रखी तो सुखदेव जी एकदम लाल हो गए देवताओं के ऊपर। और लाल हो गए तो पूरा बरस पड़े, मूर्खों देवताओं, सौदेबाजी करने आए हो कि ले लो दे दो, ये ले लो कथा सुना दो हमको। कान खोल के सुनो देवताओं, कथा का श्रवण होता है, कथा का सौदा नहीं होता है। कथा का सौदा कथा का अपमान है। जो कथा का मोल तोल लगाते हैं ना कि इतने में कथा होती है, इतने में सुनाएंगे, इतना कम से कम पड़ता है। ऐसे लोग अपराधी हैं इन पोथियों के, इन कथाओं के। कथा की सौदेबाजी नहीं होती है। कथा प्रसाद है, और प्रसाद का वितरण तो होता है, प्रसाद का विक्रय नहीं होता है। इतने में मिलेगी, इतना लाओ तब मिलेगी। ये प्रसाद है, इसको ऐसे बांटा जाए, इसको बेचा ना जाए कि इतना चाहिए तब देंगे हम, तब कथा सुनाएंगे। ऐसा जो करते हैं नरक जाएंगे सब लोग।
और एक बात कह दूं, ऐसा जो पूछते हैं वही दंड के भागी बनेंगे। फोन आता है मेरे पास, महाराज जी भागो सुनैया हन का लेते हो तुम, जो का लेत पूछ लें वह नरक जाएंगे। महाराज का लेते हो, और जो बोल दें अत्ता लीत है तो सुनाई थे अत्ता लेते हैं, इतना चाहिए, दोनों का नरक होता है। इसलिए कथा को अनमोल ही रहने दो, ये अनमोल आइटम है, इसको मूल्य में मत बांधा जाए, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही। पहले तो बहुत गर्म किए, सौदेबाजी करने आए हो, तुमको तमीज नहीं है। अभी सौदेबाजी भी करने की कोई तमीज होनी चाहिए। को कांचा को मणिर महान, को कथा को सुधा लोके, को कांचा को मणिर महान। कहां ये तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहां कथा अमृत, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। अरे कोई किसी सुनार के यहां जाए, सर्राफा के यहां, और कांच का पीस दे और बदले में हीरा मांगे, कांच का टुकड़ा दे हीरा मांगे उसे, तो वो सर्राफा उसको देगा, लाठी उठाएगा और तुरंत भगाएगा दुकान से, भाग यहां से, कांच का देख के और हीरा मांगने आया। को कांचा को मणिर महान, को कथा को सुधा लोके, कहां ये तुच्छ अमृत कहां कथा अमृत, इसकी तुलना करने आए, इससे उसकी सौदेबाजी करने आए, कांच देके मणि पाना चाहते हो। तो पहली बात तो कथा का सौदा नहीं होता है, और दूसरे अमृत की शिक्षा को तुलना भी नहीं, कहां अमृत कहां कथा। खूब गर्म किया पहले। अच्छा आप एक बात जान लो, कथा अमृत में कई अंतर होते हैं, कथा अमृत से कई मामले में श्रेष्ठ है। आप गिनो, मैं गिनाऊं, 2-3 कारण सुन लो, 2-3 प्रकार। कथा और अमृत को तुलना किया जाए, कथा और अमृत, तो कथा अमृत से कई मामले में बहुत आगे, बहुत आगे उससे। गिनो, 1, अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अमृत पीने से स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में लिखा है क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, अमृत से स्वर्ग, और स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते हैं और फिर संसार में इंसान पैदा होता है। तो अमृत का फल है क्षीणे पुण्य, अमृत पी के स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे सब, ठीक है। और कथा सुनने से जानते हो क्या होता है, कलमशापहम, कलमशापहम, कथा सुनने से कथा आपके सारे कलमश हरती है, सारे पाप हरती है। अब सुनो, ध्यान देकर सुनना, अमृत पुण्य हरता है और कथा इंसान के पाप हरती है। अब बताओ कौन श्रेष्ठ हुआ, पुण्य हरे वो बढ़िया है कि पाप हरे वो बढ़िया है? अमृत का फल यही है, स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में छीने पुण्य, पुण्य सब खत्म हो जाएंगे आपके। तो पुण्य खत्म करे वो अमृत है, हमारे जीवन के सब पाप खत्म कर दे, उसका नाम कथा है। और ध्यान देना, अमृत किसी किसी को मिलता है पीने को, अमृत सबको नहीं मिलता है, अमृत सबके लिए नहीं है, लेकिन कथा, हाँ, अमृत आप चाहो पीने को पी पाओगे, वो तो कोई खास लोग, कोई दिव्य लोग, कोई देवता लोग उसको पी पाते हैं, आपके बस का पीना उसको है, आपके नसीब में है वो। लेकिन कथा में कोई फीस है, चाहे जो चला आवे बैठ के सुन ले, 1 घंटा 1/2 घंटा, कोई बाउंडेशन है कि नहीं तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, तुम फीस दो तुम आओ, कोई फीस नहीं है, कोई जात बिरादरी नहीं है कि फला कास्ट का आदमी नहीं सुनेगा, फला कास्ट नहीं आएगा, सबको सुलभ है। दोनों में अंतर आ गए। और सुनिए, कथा अमृत पीने से जीवन लंबा होता है, अमृत पी लो तो एक लंबा जीवन जियोगे, उसके मौत टल जाएगी, फिलहाल मौत टल जाएगी, और आप 1000-2000 साल 5000 साल लंबा जीवन उसके बदले पा जाओगे, बाद में मरोगे। तो अमृत का फल है लंबा जीवन और कथा का फल है अच्छा जीवन। अमृत जीवन को लंबा करता है और कथा जीवन को अच्छा करती है। अच्छा आप बताओ, अच्छा जीवन बढ़िया होता है कि लंबा जीवन बढ़िया होता है? जीवन लंबा हो ये अच्छी बात है कि जीवन अच्छा हो ये अच्छी बात है? हाँ जी, जीवन लंबा हो वो बढ़िया है कि जीवन अच्छा हो वो बढ़िया है? अमृत जीवन को लंबा करता है खाली, और कथा जीवन को अच्छा करती है, दिव्य करती है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही बताऊंगा कि लंबे जीवन से अच्छा जीवन 1000 गुना अच्छा होता है। भले जीवन थोड़ा ही हो, भले जीवन 30-32 साल का ही हो, लेकिन जरा महकता हुआ हो। शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन था कुल मिला के 32 वर्ष, 32 साल दुनिया में रहे थे, केवल 32 साल।
और 32 वर्षों में कितने बड़े बड़े काम कर गए, यहां तक उनका नाम चल रहा है। स्वामी राम तीर्थ जिए थे मात्र 33 वर्ष, 33 ईयर्स। ईसा मसीह जिए थे खाली 33 वर्ष। और सुनिए, विवेकानंद जिए थे मात्र 39 साल। विवेकानंद जी, उनका उम्र बहुत लंबा नहीं था, उनका जीवन 39 साल का जीवन था उनका केवल, बस मर गए थे 39 साल में। 39 साल के छोटे जीवन में ही इतना खुशबू फैला गए जीवन में कि पूरे संसार में उनकी खुशबू फैलती है, फैली, आज भी फैली हुई। तो जीवन लंबा हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भले जीवन 32 साल का हो, भले जीवन 35 साल का हो, भले जीवन 39 साल का हो विवेकानंद जी की तरह, लेकिन जो हो जरा महकता हुआ हो, जरा खुशबूदार हो।